नंदनी लड़कों को बहुत जल्द पहचान लेती थी। इस बात पर तो उसकी सहेलियां भी उसकी कायल थी। किसी भी लड़के के साथ कमिट करने से पहले वो एक बार नंदनी को साथ ले जाती थी और फिर उसकी राय लेती थी। आलम यह था कि कॉलेज के बहुत से लड़कों पर NA और NUA यानी कि नंदनी अप्रूव्ड और नंदनी अनअप्रूव्ड के ठप्पे लग गए थे। लड़के भी इस बात को जान चुके थे, इसलिए हर कोई नंदनी के आगे एकदम डिसेंट और सीधा साधा बनने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसके अपने फ्रेंड सर्कल में जो 2 लड़के थे वो भी कुछ अलग ही ढंग से पेश आते थे। नंदनी लड़कों के इस ढोंग से उकता गई थी और उसके मन में यह धारणा बन गई थी कि सभी लड़के फेक होते हैं। एक दिन नंदनी लंच टाइम में कैंटीन में बैठी थी और आकाश आकर उसके सामने बैठ गया। आकाश ने सीधे सेकंड ईयर में ही अभी अभी एडमिशन लिया था। सेकंड ईयर में कॉलेज बदलने का क्या कारण रहा, इसके ऊपर क्लास में कई कहानियां बनी हुई थी। हालांकि सच क्या था ये अब तक किसी को नहीं पता था। हाय, ऐसे अकेले बैठकर भी कोई कॉफी पीता है? आकाश ने शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए कहा। क्यों, किसी के साथ कॉफी पीने से उसका टेस्ट बदल जाता है? नंदिनी ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए पूछा। जब एक दिलकश हमसफर मिलने पर जिंदगी का टेस्ट बदल जाता है तो कॉफी क्या चीज है? हाँ, लेकिन साथ ही ठीक ना हो तो कभी कभी टेस्ट खराब भी हो जाता है। नंदिनी अपना बैग उठाते हुए बोली। अरे ये क्या, मैंने तो अभी कॉफी शुरू की है और तुम चल पड़ी। हाँ, क्या पता मैं तुम्हारी इस कॉफी का टेस्ट खराब कर दूं। क्या पता एक खराब कॉफी से मेरी जिंदगी का टेस्ट सही हो जाए। बड़े ऑप्टिमिस्टिक लगते हो। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। सपने देखना अच्छी बात है, देखते रहो, मैं चलती हूँ। नंदिनी अपने कंधे पर बैग टांग कर चलने लगी। आकाश ने फौरन एक बड़ा सा घूंट भरा और बैग उठाकर नंदिनी के पीछे हो लिया। अरे इतना भाग क्यों रही हो? मुझे भी उसी लेक्चर में जाना है और तुम्हें भी। मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्मी में जाने का इरादा है क्या? मेरे पापा आर्मी में हैं और इसीलिए बचपन से ही आदत है कि हर जगह वक्त पर पहुंचूं। मतलब जिनके पापा आर्मी में होते हैं वो ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती? क्या मतलब? नंदिनी ने आंखें निकालते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आकाश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम लड़के जब देखो बस ये मेकअप पर जोक्स बनाते रहते हो। अब तुम लड़कियों के इस मेकअप के चक्कर में जो इंतजार करना पड़ता है उसमें खाली बैठे जोक्स ही बना लेते हैं। और क्या करें? मतलब अकेले में भी तुम लड़के बस हमारा मजाक बनाते रहते हो। हाँ हाँ, हमारी जिंदगी का तो मकसद ही यही है कि तुम पर नए नए जोक्स बनाए। कमाल करती हो यार। ये घटिया घटिया जोक्स तुम बनाते हो और कमाल मैं करती हूँ। तुम लड़के कभी नहीं सुधर सकते कसम से। नंदिनी ये कहकर थोड़ा तेज चलने लगी। हे राम, तुम्हारी कॉफी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लगती है। आकाश ने अपनी गति तेज करते हुए नंदिनी के साथ आते हुए कहा। अपने कर्मों का दोष मेरी कॉफी पर मत डालो। अरे 5 मिनट हुए नहीं मिले हुए, मेरे कामों का बही खाता भी खुल गया। हे भगवान, आनंद सर आ चुके, मैं तो गई। नंदिनी ने खिड़की में से झांकते हुए कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। रिटायर्ड कर्नल आनंद क्लास शुरू होने के 5 मिनट बाद किसी को एंट्री नहीं देते थे। मैं आई कम इन सर? नंदिनी ने डरी डरी सी आवाज में पूछा। 10 मिनट्स लेट। वाई, मे आई नो? कर्नल आनंद अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोले। वो सर। नंदिनी अटक गई। सर वो कैंटीन वाले राजू अंकल के बेटे का कल बोर्ड एग्जाम है, उसे पढ़ा रहे थे, टाइम पर ध्यान नहीं दिया। पीछे से आकाश बोला। ओह, तो मैं पहले कभी क्लास में नहीं देखा। कर्नल आनंद ने चश्मा नीचे करते हुए पूछा। सर दिस इज माई फर्स्ट क्लास एक्चुअली। नो मिस्टर, दिस इज नॉट योर फर्स्ट क्लास। अनफॉर्चुनेटली, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जाओ, उस बेचारे का बोर्ड एग्जाम है कल, पढ़ाओ उसे, कहीं फेल ना हो जाए। कर्नल आनंद ने टेढ़ी सी मुस्कान देते हुए कहा। लेकिन सर, नंदिनी ने कुछ कहने की कोशिश की। अ नो इज अ नो नंदिनी। कर्नल आनंद क्लास की तरफ देखकर फिर से पढ़ाने लगे। नंदिनी पलटी तो आकाश पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसमें खुश होने की क्या बात है? नंदिनी ने खिजाते हुए कहा। यहाँ से चलो, पहले बताता हूँ। आकाश ने चलने का इशारा किया। हाँ, मैं तो ये देखकर मुस्कुरा रहा था कि आर्मी वालों की बेटी भी लेट हो जाती है। आकाश हंसने लगा। चुप रहो, पता नहीं मेरी घड़ी का टाइम पीछे कैसे हो गया। नंदिनी घड़ी का टाइम बदलने लगी। वाह, आज तक तो मैंने सुना था मुझे देखकर लड़कियों की सांसें थम जाती है, तुम्हारी तो घड़ी ही थम गई। हाँ हाँ, बहुत बकवास जोक था। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। खैर, वो सब छोड़ो, अब तुम्हें मेरे साथ एक कॉफी पीनी पड़ेगी। नहीं, मैं
लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम जाओ शौक फरमाओ, मुझे अकेले बैठकर कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है। तो चलो फिर लाइब्रेरी, साथ बैठकर पढ़ लेते हैं। नंदिनी ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। तुम सच में सेमेस्टर के पहले ही महीने में इतना पढ़ना चाहती हो या मुझसे पीछा छुड़ा रही हो? आकाश ने बोहे उठाते हुए कहा। नंदिनी सोच में पड़ गई। पिछले कई दिनों से लड़के या तो नंदिनी से दूर ही रहते थे या कुछ देर के लिए मिलते भी तो कुछ ज्यादा ही व्यवहारिक तरीके से पेश आते थे। आकाश क्योंकि अभी नया नया आया था तो शायद उसे इस बारे में पता ना हो, इसीलिए वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा था। देखो मैडम, 20 मिनट हो गए हैं ये लेक्चर शुरू हुए, जल्दी फैसला करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कॉफी खत्म होते होते अगला लेक्चर निकल जाए। तो खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो। नंदिनी तेजी से चलते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गई। आकाश एक बार को तो चौंक सा गया और फिर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा।